ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय श्रोताओं, वैशाख मास की इन पुण्य कथाओं को हर दिन सुनने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आपकी भक्ति ही इन दिव्य कथाओं का सच्चा फल है। आज आप सुनेंगे वैशाख मास का अंतिम यानी 30वां अध्याय, एक ऐसी पवित्र कथा जो संपूर्ण मास की साधना को पूर्ण करती है और हमें भगवान के चरणों में और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा देती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और जीवन में भक्ति, शांति और मंगल का प्रकाश बना रहे। भले ही आज हमारे चैनल पर वैशाख मास की कथाएं पूर्ण हो रही हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर कथाओं की ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और आने वाले पवित्र ज्येष्ठ मास में पावन कथाएं, नई प्रेरणाएं और प्रभु का आशीर्वाद हर दिन आपके जीवन में इसी तरह प्रकाश फैलाता रहेगा। इसलिए आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। वैशाख महीने में हर दिन हमने नियम से पूजा पाठ की, कथाओं का श्रवण किया। अगर इस दौरान कथा का श्रवण करते हुए या किसी भी प्रकार पूजा करते समय हमसे कोई गलती हुई हो, कथा सुनते समय हमारे मन में कोई दुर्विचार आया हो, तो उसका दोष हमें ना लगे। इसके लिए हम सभी कथा के अंत में भगवान विष्णु से मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो आप सब भी इस क्षमा याचना में हमारे साथ जरूर सम्मिलित होइएगा। आज दिनांक है 12 मई और दिन है सोमवार और आज वैशाख पूर्णिमा भी है। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा तिथि रात 10:25 तक समाप्त होगी। इसके बाद में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा के साथ। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चले गई। इधर भोलेनाथ जी पहुंच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए। तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा भूखे होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा ये जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी पानी पीऊंगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली कि माता, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए अब मैं क्या करूं। तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है।
तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूड़ी पका लूं फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो? तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडार को खाली किए दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुंच गए। देखते ही पहचान गए कि अरे ये तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती हैं। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तब भगवान श्री राम बोले, माते ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। जय गंगाधर उमापति महादेव की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी,
तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था।
उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सोमवार व्रत कथा समाप्त। अब सुनिए आज का महात्म्य। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, अगर आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो कृपया ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन, ये काष्ठ की मूर्ति है, अर्थात लकड़ी की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो। आप इन मूर्तियों को साधारण ना समझें। वास्तव में यह परब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारूमय हैं, वे जगत के सृष्टा हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारूमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक ही हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद रूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और ये सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं, ये भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से सभी वेद वस्तुतः एक ही हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बता दिए, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो और उसी दृष्टि से भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वरूपमय हैं और सर्व मंत्रमय हैं। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी ही सिद्धि मिलती है। तुम शुद्ध मन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यह दारू विग्रह अर्थात काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र ना हुआ है ना होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम दे देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमयी मूर्ति के व्याज से साक्षात अमृतमय पर ब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य
निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से ये सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने द्वादक्षर मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूक्त से सुभद्रा जी की तथा द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवेश्वर इंद्रद्युम्न दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं। अब आपका इन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए प्रभु आप इन्हें आज्ञा दीजिए, जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा तरह तरह के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी यही स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध पूरा होगा, तब तक इस काष्ठमय विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूँगा। सत्युग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। यही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वटवृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को उस कूप अर्थात कुएं के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र की द्वितीय तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उत्थान अर्थात हरिबोधिनी एकादशी, मेरे शयन अर्थात हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने अर्थात भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी, मेरे मार्ग प्रवारण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अलावा भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मुनि ने उनकी प्रसन्नता के लिए सारा वृतांत उनसे विधि पूर्वक कह सुनाया। यह सारा वृतांत जानने के बाद मुनियों ने पूछा, भगवान, विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कौन सा कार्य किया? जैमिनी जी कहने लगे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने आप को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाईं। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि जी की नाना प्रकार से पूजा की।
राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भलीभांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त होकर ये कहा कि राजन, तुम बहुश्रुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान में भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं, बल्कि वे तो समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतरित हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें कभी मत देखो, बल्कि ये तो साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। ये तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। ब्रह्मादि सभी देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचरमय श्री विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष ही समझो। ये सभी कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिर्वचनीय ज्योति स्वरूप हैं। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता, मित्र, पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम दर्शन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की तरह तरह की यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। राजन, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और उसके पीछे होने वाले लोग उसका पालन किया करते हैं। राजन, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो। इससे तुम्हें परम शांति मिलेगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बताया है। जो दूसरों के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से कहीं बढ़कर उत्तम है। ये सुनकर राजा श्वेत ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश को गुणयुक्त माला की तरह शिरोधार्य कर लिया। राजर्षि इंद्रद्युम्न भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके फिर नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। हे ब्राह्मणों, ये मैंने आपसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। वहाँ नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्धोदय योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य कहीं अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल इसको सुनता है, उसके लिए यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता और सभी पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ सुनने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वरण करें। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन न हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वरण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दें और मस्तक पर भी पुष्प की माला रखें। चंदन से ब्राह्मण के मस्तक पर लेप करें। उस समय वह ब्राह्मण व्यास जी के समान मान्य होता है। उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा श्री विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगुरु आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करावें। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के लिए यथायोग्य आसन बनाकर रखें। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर शांत मन से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठें। व्यास जी के आगे ऊंचे आसन पर ना बैठें। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करें और प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फिर कथा में विश्वास करें। पुराण कथा सुनते समय किसी भी पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवास और सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग देना चाहिए। इस विधि से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बार बार करताल आदि बजाकर, तालियां बजाकर जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, हे हरे इन नामों का कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में भी उसकी गूंज उठ जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए।
इसके बाद कथा समाप्ति होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास जी के समान माननीय आचार्य जी को विभूषित करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दें। दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रतबंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसके बाद यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मुनिवरों, इस प्रकार आप लोगों से पुराण श्रवण की यह सांगोपांग विधि मैंने बताई। मुनि बोले, अहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का नाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना। मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन अकिंचन मुनियों ने समिधा, उषा, पुष्प, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। आज की कथा के साथ ही वैशाख मास की सभी कथाएं आज पूर्ण हो गई हैं। प्रिय श्रोताओं, जिन्होंने वैशाख मास के नियमों का पालन किया या नियमित रूप से कथाएं सुनी, उन्हें अब वैशाख मास के अंतिम दिन क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने वैशाख मास स्नान का संकल्प लिया हो, हर दिन व्रत रखा हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी हो, कथा सुनी हो या सुनाई हो, या भगवान विष्णु का इस वैशाख मास में पूजन किया हो, तो उनके लिए वैशाख मास का अंतिम दिन यानी वैशाख पूर्णिमा बहुत ही विशेष होता है। इस कुछ दिन आपको कुछ ऐसे काम हैं जो जरूर करने चाहिए ताकि पूरे महीने का पुण्य आपको एक ही दिन में प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो मासिक नियमों का समर्पण करना चाहिए यानी उद्यापन करना चाहिए सच्चे भक्ति भाव से, और अंत में भगवान विष्णु का पूजन करके हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने जो भी नियम, पूजन, कथा, व्रत या सेवा पूरे वैशाख मास में की, वह आज आपके चरणों में अर्पित है। मेरे सभी दोषों को क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। और उद्यापन के रूप में आप किसी ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को, निर्धन ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दक्षिणा, भोजन, वस्त्र, फल, शक्कर, गुड़, जल का पात्र, चप्पल या पंखा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको दीपदान करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, जहां माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, क्योंकि दक्षिण दिशा यम देवता की और पितरों की दिशा मानी गई है, और एक दिया तुलसी जी के पौधे के नीचे, एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे। इसके अलावा आसपास के मंदिर में भी आप दीपक जला सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे श्रोता होते हैं जो नियमित रूप से हमारे चैनल पर कथाएं सुनने के बाद हमसे ही अनुरोध करते हैं कि आप कथा के रूप में कुछ दक्षिणा स्वीकार कीजिएगा। तो अगर आप दक्षिणा देना चाहते हो तो अपने आसपास किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं, और अगर आप हमें ही देना चाहते हो तो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हमारी गूगल पे आईडी मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। अब हम सभी मिलकर भगवान श्री विष्णु की चालीसा पाठ करेंगे और उसके बाद सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण।
धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है।
प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।